गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी संस्कृत का पीरियड है और संस्कृत के पीरियड में बच्चों आज हम रिवीजन करेंगे पठित पद्यांश का। बच्चों, जिस प्रकार से संस्कृत में अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आता है, उसी प्रकार से संस्कृत में पठित गद्यांश और पठित पद्यांश भी आता है। ओके। अपठित क्या होता है? जो आपने नहीं पढ़ा हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। गद्यांश क्या? जो पूरा लेसन होता है, जो चैप्टर होता है, उसे कहते हैं गद्यांश। और जो कविता होती है, श्लोक होता है, उसे कहते हैं पद्यांश। तो मैं आज आप लोग को दोनों का, पठित गद्यांश और पठित पद्यांश, दोनों का एक एक उदाहरण समझाऊंगी कि उसको कैसे हल करते हैं। ओके। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको उत्तर लिखना है खुद से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अधोलिखितम मने होता है नीचे लिखे हुए, पद्यांश मने पद्यांश को, पठित्वा मतलब पढ़कर, निर्देशानुसारम उत्तरत मतलब निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। बच्चों, ये आपकी पुस्तक का ही श्लोक है। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति ही वृक्षा प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये किस पाठ का है? वृक्षः पाठ का ये श्लोक लिया गया है। पयो दर्पणे का मतलब होता है, पयो मने होता है जल, दर्पणे मने होता है आईना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जल रूपी आईने में स्व मने स्वयं के, प्रतिबिंब मने होता है परछाई को। वृक्ष जो हैं वो जल रूपी प्रतिबिंब में स्वयं की, या जल रूपी दर्पण में, आईने में स्वयं के प्रतिबिंब या छाया को कौतुकेन मतलब उत्सुकता के साथ, पश्यन्ति मने देखते हैं, वृक्षा मने पेड़। पेड़ जल रूपी आईने में स्वयं के प्रतिबिंब को बहुत ही उत्सुकता से, कौतुकेन मतलब उत्साहित होकर के या खुश होकर के देखते हैं। प्रसार्यम मने होता है फैलाकर, प्रसार्य मने फैलाकर। स्वछाया, स्वछाया मतलब स्वयं की छाया को। पेड़ जितना बड़ा होता है वो उतना ही बड़ा अपना छाया फैलाता है। तो आगे की पंक्तियों में कहा गया है कि स्वयं की छाया को, संस्तरणम मतलब होता है दे करके या फैला करके, प्रसार्य मने भी होता है फैला करके, और स्वछाया संस्तरण मतलब होता है स्वयं की छाया को देते हुए, प्रदान करते हुए, फैला करके। ठीक है। कुर्वन्ति मने करता है, सत्कारम मने स्वागत, वृक्षा मने पेड़। संस्तरणम का मतलब वह अपनी छाया में जो भी आगंतुक हैं, संस्तरणम मतलब आने वाले, जो भी पथिक हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, वो अपनी छाया को फैला करके, प्रसारे मतलब फैला करके उनका स्वागत करते हैं। किनका स्वागत करते हैं? जो राही हैं, जो पशु पक्षी हैं, जिनको गर्मी से राहत मिलती है छाया में आकर। तो इतना आपको अर्थ समझ में आ गया। बच्चों, अर्थ समझ में आना जरूरी है, तभी आप प्रश्नों के उत्तर लिख सकेंगे। तो ये तो हमारा पद्यांश हो गया। अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरत, नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। जैसे पयो दर्पणे वृक्षा कम पश्यन्ति, पयो दर्पणे यानी जल रूपी वृक्ष में, कम मने कौन, पश्यन्ति मने वृक्षा मने पेड़, कम मने क्या, पश्यन्ति मने देखते हैं। जल रूपी आईने में वृक्ष क्या देखते हैं? तो क्या होगा उत्तर हमारा? पयो दर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। दूसरा, स्वप्रतिबिंबम वृक्षा केन पश्यन्ति। स्वप्रतिबिंबम मतलब स्वयं के प्रतिबिंब को, स्वयं की छाया को। पेड़ जो हैं, केन मने किस प्रकार, पश्यन्ति मने देखते हैं। पेड़ किस प्रकार अपनी परछाई को या अपने प्रतिबिंब को देखते हैं? तो कैसे देखते हैं बच्चों? कौतुकेन। तो हमारा उत्तर क्या होगा? स्वप्रतिबिंबम वृक्षा कौतुकेन पश्यन्ति। अगला प्रश्न ख का है। अधोलिखित प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। तो वृक्षा किम प्रसार्य सत्कारम कुर्वन्ति, वृक्षा मने पेड़, किम मने क्या, प्रसार्य मने प्रसार करके, सत्कारम मने सत्कार, कुर्वन्ति मने करते हैं। पेड़
क्या फैला करके स्वागत करते हैं? तो क्या फैलाकर? स्वयं के छाया को। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर उत्तर? वृक्षाः स्वछाया संस्तरणं प्रसार्य सत्कारं कुर्वन्ति। अगला प्रश्न, स्वप्रतिबिंबम कुत्र पश्यन्ति? स्वम मने स्वयं के, प्रतिबिंब मने प्रतिबिंब या चित्र को या छाया को, कुत्र मने कहाँ, पश्यन्ति मने देखते हैं। पेड़ जो है वो अपनी प्रतिबिंब को कहाँ देखते हैं? तो क्या उत्तर होगा बच्चों? पयोदर्पणे। तो हमारा उत्तर क्या होगा? स्वप्रतिबिंबम पयोदर्पणे पश्यन्ति। अगला प्रश्न है, वृक्षा इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। वृक्षा इस पद में, ये पद कौन सा वचन है? इस पद में, वृक्षाः पद में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन या बहुवचन या कोई भी नहीं? तो बच्चों क्या उत्तर होगा? क्योंकि यहाँ पूरे वृक्ष की बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पर होगा बहुवचनम। पश्यन्ति इति पदे का धातु अस्ति। पश्यन्ति माने देखते हैं, देखते हैं। इस पद में धातु कौन सा है? कौन सा धातु है? तो बच्चों पश्यन्ति माने होता है देखना, तो यहाँ पर देखने को क्या कहते हैं? दृश्य। ठीक है, दृश्य धातु का ये शब्द है। ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही कौन सा है? पहला, दृश्य। दृश्य माने होता है देखना। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो पूछिए। आगे वीडियो में आप लोग को गद्यांश का बताऊंगी और इसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके।